हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट 2 चैनल पर, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं 5 मिनट में 5 टाइप स्मार्टनेस के। जिसके अंदर हमारा पहला टाइप है जो रहेगा 5 व 25 का 5 व 25 का भाग को सरल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आज हम 5 टाइप सिखाएंगे आपको। इसके बाद में आपकी मैथ एकदम से टॉप हो जाएगी। ज़्यादातर मैथ में आपके समस्या गुणा करने में या फिर वर्गमूल करने में यहीं पर आती है। आज हम आपको सिखाएंगे बिना गुणा करे वर्गमूल कैसे करें और गुणा डायरेक्ट कैसे करें, सीधे देखते गुणा कैसे करें। ये 4-5 हम आपको स्मार्ट टाइप सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ी रहे हमारे साथ। आज हमारा पहला टॉपिक है कि आज हम देखेंगे 5 का भाग सरल करने का तरीका। तो अभी हम आपको सिखाएंगे कि 5 का भाग सरल कैसे करें। सिंपली आपको क्या करना है कि 5 अंश को 2 से गुणा करके एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो। अंश को 2 संख्या से हम गुणा करेंगे, बाद में जो भी संख्या आएगी उसके आगे पॉइंट लगा देंगे। तो आप देखिए, जैसे कि माना 2 के अंदर हमें 5 का भाग देना है, तो ऊपरी संख्या को 2 से गुणा करेंगे। ऊपरी संख्या को हम जब 2 से गुणा किया तो ये हमारा आ गया 4, और हमें कहा गया कि एक संख्या के आगे पॉइंट, तो ये एक संख्या आगे पॉइंट, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे कि हम देखते हैं 20 के अंदर 5 का भाग देंगे और 20 को 2 से गुणा किया 40, एक संख्या के आगे पॉइंट, ये देखो हमारा आंसर आ गया 4। इस तरह से आप 5 का भाग काफ़ी आसान कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर दे सकते हैं। 5 का भाग आप बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर दे सकते हैं। और मैं आपके सामने और कहीं और एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो मान लो कि आप 25 के अंदर आपको भाग देना है 5 का। 25 को 2 से गुणा कर दो 50 में हमें कहा एक संख्या का भांडिए, तो हमारा आंसर आ गया 5। कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके अंदर हमें 5 का भाग देना, ऊपरी संख्या को 2 से गुणा करो और एक संख्या के आगे पॉइंट लगा दो। कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने एक और उदाहरण लाया कि 35 के अंदर हम 5 का भाग देंगे। ऊपरी संख्या 2 से गुणा 35, 2 से गुणा के सीधा 70 हो जाएगा और एक संख्या आगे पॉइंट लग जाएगा। ये देखो हमारा उत्तर आंसर आ गया 7। इस तरह से आप जब एग्जाम के अंदर बैठे तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगे गुणा करने में, इसलिए आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 25 का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले 25 का गुणा का। अगला हम आपके सामने लेकर आएंगे 25 का सरलीकरण। तो हम आज देखेंगे 25 का गुणा करने, 25 का भाग किसी भी संख्या में भाग में उसको सरल कैसे किया जाए। तो उसका सिंपल सा ट्रिक है, कि आप सीधे सिंपल सा ट्रिक है कि 25 के ऊपर संख्या कुछ 25 के अंश गुणा 4। जैसे कोई भी ये संख्या है, माना कि 50/25 है, ऊपरी संख्या को हमें 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करो, कितना आता है हमारा आया ये 200। हमें क्या कहा गया कि 2 संख्या के आगे पॉइंट लगाना है, 2 अंकों के आगे पॉइंट लगाएंगे। 2 अंकों के आगे पॉइंट लगाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। इस तरह आप 25 को किसी भी संख्या के अंदर गुणा करके आंसर निशान कर सकते हो। एक सेकंड रुको आप।
आ गया ये। अगला आप देखिए 25 का भाग हम किस संख्या में किसी भी संख्या में चित्र के अंदर देते हैं। तो आप देखो 75 में 25 को भाग दिए, 75 को 4 से गुणा करेंगे, चल आगे 2, 300। चला है 300। 300 में दो संख्या का आगे पॉइंट लगाने के लिए कहा गया, दो संख्या का आगे पॉइंट लगाने पर हमारे पीछे बचा 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगली टाइप अब हम देखेंगे कि हमें बिना गुणा करे हम वर्गमूल कैसे करें। एक शानदार धमाकेदार आपके सामने मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अगली ट्रिक। अगला हमारा टॉपिक है कि वर्गमूल सरल कैसे करें। कोई भी वर्गमूल हो हम बिना गुणा करे कैसे करते हैं। जब हम गुणा करते हैं या कोई अंक छूट जाता है, गलत हो जाता है हमारा वर्गमूल, और जब भी कोई गुणा छूट जाता है और टाइम लगता है उसमें, तो हम आज उसमें से पहले हम देखेंगे जिसके एक ही अंक 5 होता है उसका गुणा कैसे करें। ठीक है, तो कोई भी संख्या लेते हैं हम पहले, जैसे 25 लिया तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ये काम करना है कि हम 25 की 5 के नीचे सीधे हमें 25 लिख देना है, और अगली संख्या को उससे अगली संख्या, जैसे 2 से आगे क्या था 3, 2 को 3 से गुना कर दो, हमारे से आता है। ये देखो 625 आ गया। कोई भी संख्या ले लो आप, ये 35 है, 5 का 25 लिख दो, 3 को 4 से गुना करा दो 12, ये 1225। ऐसे आप किसी भी संख्या का कर सकते हो आसानी से। कोई भी संख्या देख लो आप, ये 75 है, 5 का 25 लिख दो और 7 को 8 से गुणा करा दो, ये 56। ये दो ऐसे आप किसी भी संख्या का आसानी से आप क्या है कि जो स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल और लेकर आया हूँ। ठीक है, ये अपना 65, 5 का 25 लिख देंगे, 6 को 7 से गुणा कर देंगे, 42, ये आंसर आ गया। अभी ये तो हो गया हमारा आसान तरीका। अब आगे हम देखेंगे कि 5 अंक वाले तो हम ऐसे कर ले, बाकी वाले कैसे करें। आपके मन में ये प्रश्न उठा है जरूर कि हम दूसरे कैसे करें। ये तो हमने कर लिया, बाकी वाले हम कैसे करें। तो उनके लिए भी मैं आपके सामने एक आसान सा तरीका लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम आज देखेंगे कि बाकी वाले हम कैसे करें। तो सिंपली आप देखिए, कोई भी संख्या का आपका, जैसे आपको इसके अंदर हमारा एक सूत्र है कि इसको डाउन अप शुरू करेंगे, अप डाउन, अप ये डाउन। पहले हम इस पीछे वाले 9 का वर्ग लिख लेंगे, इसका वर्ग एक है, उसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेंगे वर्ग। अब इनका अप डाउन, जितनी बार 9 उसका अप डाउन करेंगे। 2 बार 9 है, 2 बार डाउन करेंगे, पीछे वाली संख्या का डाउन करेंगे, एक के पीछे जाएंगे 0 रहेगा, और 8 से इसका अप करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे क्या रहेगा 9, ये 9, ये हमारा आंसर। ये 9 वाले ऐसी संख्याओं का हमारा क्या है कि वर्गमूल हो गया है। और कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 99 ले लेते हैं, 81 लिखेंगे पीछे वाले 9 का, कितनी इससे बड़ी से बड़ी संख्या इसका डाउन करेंगे, इसका अप करेंगे, ये हमारा यहाँ आंसर आ गया। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या उसका हम आसानी से वर्गमूल कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई 36 या ऐसे भी कोई भी बड़ी से बड़ी 3 अंकों में 4 अंकों में कोई संख्या आ जाए तो हम उसका वर्गमूल कैसे करें। तो एग्जाम में सिंपल ऐसे ही पूछा जाता है, कभी ऐसे आंकड़े आ जाते हैं तो उनका गुणा हम कैसे करेंगे, वर्गमूल कैसे करेंगे। तो वर्गमूल अब देखते हैं 36 का वर्गमूल अभी हम देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं।
पहले आपको यहाँ सिंपल ये 3 लिखना है। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो हम देखते, देखो पहले यहाँ हम 3 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, इसी अंकों को रिपीट करेंगे, 36 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इनका गुणा करते थे, संगम 36, इनको क्रॉस गुणा करेंगे, 7 18, 7 18 और 18 18 लिख देंगे। 18 18 18 दो कितने होते हैं भाई? 18 प्लस 18 36 होते हैं हमारे। 36 3 दिन ये हमारे 9 हो जाते हैं। हम 37 का हम तो 6 लिख लेंगे, 3 को इधर जोड़ देंगे, 39 हो जाए, 39 का 9 लिख लेंगे, 3 को आगे जोड़ देंगे, 9 3 12 हो जाए। ये आप गुना करके देख लो, शॉर्ट ट्रिक सीधी। 36 का वर्गमूल। बढ़ते हैं अगले पायदान पर। कहीं और बड़ी बड़ी हम संख्या लेकर आते हैं, 3 अंकों की, 2 अंकों की। आप जो भी संख्या कमेंट में करेंगे उस संख्या का हम आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। कैसे लगे आपको हमारी ट्रिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कितनी आसान ट्रिक आपके सामने। अब आपको तो मैसेज सीधे ही लव हो जाएगा, सही है ना। अगली संख्या हम कोई भी लेकर आता है आपके सामने। कौन सी संख्या लाए? जैसे 56 लेकर आ गए। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। 56 को आप 56 लिखेंगे, पहले इधर 6 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इन अंकों को रिपीट करेंगे। फिर यहाँ आपको इन अंकों को गुना कर देंगे। ये हमारा आ गया 36, 30 30 60, ये हमारे 25। समझ में आ रहा है? पहले हमको क्या करना है, यहाँ से इस पीछे वाला अंक को यहीं बैठा देना है। फिर आगे जो है इस अंक को अगले अंक के साथ कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसके साथ हम जब 3 को जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 का हम 3 लिख लेंगे और 6 को आगे जोड़ देंगे। 25 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा और 31 को हम सीधा 31 लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ सिंपल ही आपको क्या करना है कि पहले इस अंक को सीधा रख लेना है, फिर इसके आगे वाले दाई अंक को अगले अंक के साथ जोड़ देना है। जो यहाँ 63 हो गया, 63 के सीधा 3 लिख लिया और इस 6 को आगे 25 के साथ जोड़ दे, 31 आया, 31 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये इस तरीके से हम आज वर्गमूल को सरल। अब मैं आपके सामने 3 अंकों वाली संख्या लेकर आ रहा हूँ। कौन सी संख्या लेकर आ रहा हूँ? 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली संख्या लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। या आपको मैथ के हमारा अगला वीडियो अगर आने वाला है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम ऐसी कौन सा शॉर्टकट है जिसके अंदर हम 10वीं के अंदर 80 मार्क्स से पास हो सके मैथ में। उसके लिए हमारा वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो हम अगली संख्या 3 अंकों कोई भी संख्या ले लें। जैसे 111 को ले लेते हैं, 111 को ले लेते हैं, 111। ठीक है, जैसे हमने 111 का लिया, हम ये लिखेंगे 1 11। जब 3 अंकों संख्या होगी तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। फिर 111, फिर 11, फिर 1 11, 111, 1 11।
हम इनको किसी भी संख्या से गुणा कर सेम संख्या यानी इनको क्रॉस करें तो भी सेम यानी यहाँ पर हमारा 2 आएगा, अंक जुड़ जाएंगे हमारे। और यहाँ पर 2 2 4, 1 को 1 से गुणा के 1 1 2 और 1 को 1 से, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। 1 1 से 3 अंक जुड़ जाएंगे आपस में, हमारा 3 आ जाएगा। समझ में आया आपको? ये गुणा कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, जिसके अंदर हम हमारे ये अंक जुड़ जाएंगे जितना भी मल्टीपल है। ये हमारा एक बार किया 1 आया, फिर इसको 1 को इससे किया 1 आया, ये दोनों ही जुड़ गए और हमारा यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा। हम सीधा लिख लेंगे 1 को 1 सीधा 1 सॉरी हो थोड़ा बैग ले लेते, ठीक है। ये हमारा 1 जोड़ना कुछ है नहीं, 2 3 2 1 एक एंट्री की है। एक और ट्रिक है हमारे पास जिसके अंदर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे कोई भी हमारे जैसे ऐसे डिजिटल संख्या इनको सीधे हमें लिखना है। एक जैसे 3 अंक है तो जैसे लिखना 1 2 3, फिर सेम अंकों को रिपीट कर देना वापस 2 1। कोई भी संख्या ले लो आप, 111 ले लो, 1011 ले लो आप। इसमें हमारे 4 अंक है तो 4 तक हम जाएंगे, 1 2 3 4, फिर हम लिख देंगे 3 2 1। इस तरीके से ऐसी संख्या को आप डायरेक्टली ऐसी संख्या का वर्गमूल कर सकते हैं, ठीक है। मैं और आपके सामने संख्या देख रहा हूँ, हमने वाला हूँ, आप देखना। ये चेक नहीं हो रहा है, साइड चेंज करनी पड़ेगी स्लाइड, बरोबर चेक नहीं हो रहा है। अगला हम आपके सामने लेकर आएंगे कि लगातार जैसे 9 डिजिट लगातार आ जाए, 9 9 9, तो इनका वर्गमूल कैसे किया जाए। तो इनका वर्गमूल करने की एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके अंदर हम